गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में इम्परेटिव सेंटेंस, क्या इम्परेटिव सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस होती है उसको बनाना सीखेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार से ये इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस को बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, आदेश आदि दिया जाता है, वो हमारे इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, इस प्रकार के वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, सुझाव आदि प्रकट किए जाते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, सुझाव आदि को हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। और इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनमें क्या होता है, इसमें कर्ता छिपा रहता है। कर्ता यू होता है, इनमें कर्ता यू वो छिपा हुआ होता है। छिपा हुआ रहता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं इनमें आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, सुझाव आदि भाव जो होते हैं प्रकट किए जाते हैं। इनमें कर्ता जो होता है यू छिपा होता है। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार बनाए जाते हैं। इनका एक वर्ड ऑर्डर होता है, इसमें एक वर्ड ऑर्डर दिया होता है। क्या होता है वर्ड ऑर्डर इनका? वर्ड ऑर्डर इनका कि इनको किस प्रकार से हम बनाते हैं, इनमें लेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले क्या लगाते हैं, लेट। ठीक है, लेट के बाद जो हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट प्लस बी। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी। ठीक है, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लस बाई प्लस यू। ये होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हमारे क्या होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से ये जो हमारा वर्ड ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा पैसिव वॉइस बनाया जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिख दिया जाए, कॉल द सर्वेंट। ठीक है, तो इसकी ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव
वॉइस है, ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में हम किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे कि सबसे पहले लगा लेंगे लेट, फिर जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा द सर्वेंट, लेट द सर्वेंट, फिर क्या लगा देंगे बी, फिर क्या हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड बाय यू, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू, लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू। तो इस तरीके से हमारे ये वाक्य जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कह दें, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड बाय यू, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, फिर अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो ये किस प्रकार बनेगा हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, ये किस प्रकार बनेगा, ये बनेगा हमारा लेट द डोर बी ओपनड बाय यू। ठीक है, अगर आप यू नहीं लगाते हैं, बाय यू नहीं लगाते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी लिख सकते हैं लेट द डोर बी ओपनड, इतना पार्ट भी लिखा जा सकता है, ये भी हमारा वाक्य सही है। ठीक है, ये वाक्य हमारा रॉन्ग नहीं है, सही है ये वाक्य हमारा। तो लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं। अब आता है, ये क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर क्या होता है, वर्ड ऑर्डर निगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बी से ठीक पहले नॉट लगा देते हैं, बी से ठीक पहले नॉट को लगा दिया जाता है। तो क्या बन जाएगा हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस यू, ये होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब से थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसको किस प्रकार बनाया जाएगा। तो इसमें डू नॉट से, ठीक है, इसमें डू नॉट से वाक्य शुरू होते हैं। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको आइए देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार बनाए जाएंगे। तो लिख देते हैं डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो ये वाक्य किस प्रकार बनेगा कि सबसे पहले लगाएंगे लेट, सबसे पहले लेट, फिर द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। ठीक है, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड बाय यू। तो ये इस तरीके से क्या करते थे, बी से ठीक पहले नॉट लगा देते हैं।
बी से ठीक पहले क्या करते हैं, नॉट को लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे वाक्य बन जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ वाक्यों में जो प्रार्थना होती है, प्लीज लगा होता है, उनको हम किस प्रकार से बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्लीज, जिनमें सुझाव प्लीज वर्ड दिया होता है, वो वाक्य हमारे किस प्रकार से बनाए जाते हैं। हमने अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आपको बताए हैं। सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। अब प्लीज के जो वाक्य होते हैं जिनमें प्लीज वर्ड आ जाता है, उनको देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें कि प्लीज, प्लीज शब्द आने पर, प्लीज शब्द के लिए यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। और टू भी लिख देते हैं, टू से वाक्य को जोड़ दिया जाता है तो ये वर्ड लिख दिया जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू। इससे वाक्य को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसे लिख दें एक एग्जाम्पल देखते हैं कि प्लीज डू इट, प्लीज डू इट एक वाक्य लिख दिया जाए तो ये किस प्रकार से बनेगा, आइए देखते हैं कि प्लीज डू इट, प्लीज डू इट को किस प्रकार बनाएंगे कि यहाँ पर ये वर्ड है यू आर, प्लीज शब्द को हटा देते हैं, लिख देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड और टू, और ये वाला वर्ड लिख देते हैं टू डू इट। इस तरीके से ये प्लीज वाले जो वाक्य होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्लीज के जो वाक्य हमारे होते हैं वो बना दिए जाते हैं कि प्लीज शब्द को हटा देते हैं, उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखकर जो बाद वाले जितने वर्ड दिए होते हैं प्लीज के बाद वाले, उनको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। यदि हमारा सेंटेंस क्या हो, निगेटिव, यदि सेंटेंस निगेटिव हो, यदि सेंटेंस हमारा क्या हो, निगेटिव हो, तब क्या करेंगे। सेंटेंस हमारा यदि क्या हो, निगेटिव हो, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या कर देते हैं, इतना लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं तो टू से ठीक पहले किसका प्रयोग कर देते हैं, नॉट का। जैसे हम इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं कि प्लीज ठीक है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, प्लीज डू नॉट इंसल्ट द पुअर, कि कृपया गरीबों की बेइज्जती ना करें। तो उस जगह पे क्या लिख देंगे, प्लीज की जगह पे कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगा दिया क्योंकि निगेटिव वाक्य है। क्या हो जाएगा, फिर ये वाला वाक्य लिख देंगे इंसल्ट द पुअर, इंसल्ट द पुअर, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। तो ये इस तरीके से आपके ये जो निगेटिव सेंटेंस हैं ये आपके बन गए हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का जितना भी पार्ट था ये आपको बता दिया गया है। अब आपका जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का जो सिलसिला है, जो एक्टिव से पैसिव वॉइस अभी तक हम बना रहे थे, वो आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है।
तो सभी स्टूडेंट्स इन वीडियोज को ध्यानपूर्वक देखें और समझें और आपकी किताब बुक्स में जो भी एक्सरसाइज दी गई हों उन सभी को बनाएं। दैट्स ऑल, थैंक यू।